जितने भी दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं, सबसे मेरा एक ही कहना है कि जो कोई वीर, जो कोई बहादुर इस शिवजी के धनुष को उठाकर के चाप चढ़ा देगा, तोड़ देगा, उसके गले में मेरी जनक नंदिनी सीता वरमाला पहना देगी, उससे विवाह हो जाएगा। तुमने देखी हुई महाराज, कछू कछू तो राजा जौ में बैठ गई, बिल्कुल काय के धनुष के चौ पहले नंबर, कछू ने विचार करो पहले नंबर आ जाए तो बढ़िया है, चौक का वो में तो हम लौट के गए तो ज्यादा ले जाती है। बिना कमाल में जब बीमारी कछू लगे, कछू अलग, कछू तो चौरे बैठे, 1 2 3 की आवाज हो जाए, धनुष उठाओ, खेतन में ले जाओ, बात तोड़ के तब लाओ। और जैसे महाराज जनक ने कहा, दूर दराज से आए हुए मेरे सभी मेहमान एक एक करके उठिए, इस धनुष पर अपना बल आजमाइए। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, अरे प्रभु कहते हैं 1000 से सहस्त्र भूप, चाहे तो 10,000 लगाए, लेकिन कुछ विद्वान तो इसका अर्थ ऐसे लगाते हैं कि 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाया था। हमारे गुरु जी इसका अर्थ लगाते थे क्या, सहस्त्र भूप 10 1 कह 12, पार कहते हैं दिन से, पार कहते हैं दिन से, एक बार जब ये धनुष, एक बार यानी एक दिन जब ये धनुष स्वयंवर से पहले महाराज जनक के भवन में रखा हुआ था, 10 कहते हैं 10 का अंदर रावण से, सहस्त्र कहते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन से, एक बार एक दिन रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन दोनों मामूली नहीं थे, हीरो में सबसे बड़ा राजा हुआ तो सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ, सहस्त्रबाहु अर्जुन। इनमें उठाए के देखो एक दिन पहले, क्यों हम जाए उठाए पाएंगे कि नहीं उठाए पाएंगे, अगर उठाए ले तो जाएंगे और नहीं उठाए तो बेइज्जती क्यों कराए। देखो उस समाज में सब फिर आए थे, सब केवल सहस्त्रबाहु अर्जुन नहीं आया था, बच्चों ने आओ उसे मालूम था। दूसरी बात, रावण आया था लेकिन धनुष के पास में नहीं गया, रावण पूरी भगवान राम के कान में कुछ करके वापस चला गया। ये हमारी वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। कई काम में तो कल समय कथा में जरूर बताएंगे, बहुत प्यारी कथा है वो, सुनिए। सहस्त्र भूप 10 1 कह 12, अब दूसरी तरह से अर्थ लगाओ तो 10,000 राजाओं ने एक दिन यानी उसी समय उठाकर कोशिश की उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाए। कैसे नहीं उठा पाए, जैसे कैसे जैसे कैसे यानी भोले बाबा का धनुष महाराज उठाना तो दूर, कोई तिल भर हिला भी नहीं सका। अब जो कोई धनुष में जो रजना में आगे भेजे, कैसे भेजे, तुम दंगल में गए हो, दंगल में पहले
पहलवान हो एक पहलवान और वो कुश्ती आज है तो मैं टॉर्च लेके ढूंढियो तो भले मिले और ना सकूं शर्म के मारे राजा महाराजा जाते हैं तो मारते हैं आगे होठ लटकाए के बैठ जाते हैं। पूरी समाज में ऐसा नहीं बचा, सब गए और सब लटकाए के बैठ गए। अब देखी जनक महाराज ने कि अब कोई ना खड़ो है सोई रोए गई। सीता खड़ी है हाथ में फरमाला लिए भैया उसे फरमाला कहते हैं। एक और बात बता दूं आपको, जब शादी हो गांव में और बिटिया की और फरमाला पर नहीं हो तो हमारी माता बहने कहा कि चलिए जयमाला पड़ रही है, जयमाला देखिए आवे जी कह रहे हैं जयमाला नहीं कहते जाए जिसे फरमाला कहते हैं। जयमाला में फरमाला में अंतर होता है, याद रखना। फरमाला उसे कहते हैं जो शादियों में यानी दूल्हा दुल्हन डालते हैं। जयमाला उसे कहते हैं जब कोई लड़ाई जीत करके आता है तब उसके जारी जाती है, उसे जयमाल कहते हैं। हमेशा ब्याह करके ब्याह में वरमाला करवाए तो देख हुए जा रहे हो, घरे कह रहे हो जयमाला देख हुए जा रहे हो, लड़ाई लड़ भी आओ है थोड़ा की माला पड़ रही है फिर ब्याह कर रहे आओ है वरमाला को अरे वो तो जीवन भर की जंग है। फिर अब तो ना जंग लड़ रहा, मैं तो ब्याह कर रहा है। महाराज वरमाला लेकर के मैया सीता खड़ी है। मैया सीता का चेहरा उतर गया, क्यों? किसी का धनुष नहीं टूटा। तो महाराज जनक खड़े हुए और जनक की आंखों से आंसू निकल गए। बेटा सीता अब एक काम कर, तू घरे जा, वो मालूम पड़ेगी कि अब तेरा ब्याह हो गया। रोए के रोए महाराज जनक सीता से, अरे लली मेरी आंसू या मेहंदी दो दे या कंगने तोड़ के फेंक दे, अब तेरा ब्याह हो नहीं। तो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, सीता से तो कई जनक ने बेटा जब मैं भी धोए के घरे जाऊं और जितने राजा महाराजा बैठे ना उतनी अब कहना पान खाए लगे जाओ ना है जाओ। ये होता है सबसे बड़ा काम। गुप्त दान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। गुप्त दान वृंदावन में आप जाकर के देखो, एक एक अनाज की भूसा की गौशालन में छुड़वा देते हैं, उन पर नाम और ना लिखो हो कि ये कहाँ से आए और कहाँ से ना आए। अब ये दान होता है सबसे बड़ा।
खाना खाए लगे, जाओ ना, जाओ। समझ ना कह रहा मैं जनक महाराज मत मत ऊपर ले जा। जनक महाराज ने कही यानी जो सब में बैठे थे उनसे का कही जो आत्मा निकली जग रहता लिखा कभी भी अपनी अपनी आस तोड़ के तुम सब अपने अपने घर जाओ। अब मुझे मालूम पड़ गया कि सीता को ब्याह ब्रह्मा जी ने पंचांग में लिखो ही दादा। और महाराज जनक ने खड़े हैं कि गुस्सा में गई जो इतने समाज में बैठे हैं ना, आज मुझे मालूम पड़ गई कि जब पृथ्वी पे कोई वीर न हो ही ना। इतनी बात सुनी तब तक तो जो भगवान राम और विश्वामित्र के बीच में बैठे थे लक्ष्मण खड़े हैं कहीं महाराज जनक अपनी पानी को प्राण दे दो। दादा जितने बैठे थे समाज में, कोई बड़े बड़े पेट के, कोई बड़े बड़े मूड के, समझ की नजर लक्ष्मण के ऊपर टिक गई। कछु कह रहे भगवान देख रहे तो नहीं कर गच्ची बहुत रो है। महाराज लक्ष्मण ने की महाराज जनक अपनी पानी को प्राण दे दो। तुमने कहा कही क्या पृथ्वी का कोई वीर ना है? सुनो, जे मेरे गुरु बैठे, जे मेरे भैया बैठे, इन दोनों में आज्ञा दिखा दो केवल, बस केवल आज्ञा। जब समाज में सूर्य वंश का पौधा एक छोटा सा बैठा हो, ये बात शोभा नहीं देती। और महाराज लक्ष्मण महाराज जनक से बोले क्या लक्ष्मण ने बहुत बड़ी बात कही थी। बहुत मैं भैया कहती मैं छोड़ती पूरे ब्रह्मांड को उठा करके थोड़ी बहुत दूर नहीं तो वो स्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर एक चौपड़ी लिखी। गुरु जी में कपा भैया में कपा जा पृथ्वी या पूरी या ब्रह्मांड है तो दुआ के फल की तरह हाथ पर रख के 100 योजन दूरी पर फेंक दूंगा। दादाजी इतनी बात राजा महाराजा ने सुनी। राजा महाराजा बोले देख ले छोटा सा देखने में गच्ची तो बहुत बड़ा फंस कैसा जिना हमारे लगी गच्ची तो